नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है स्कूल क्लासेस सोशल स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद, जिसमें सबसे पहला है जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये मैंने बनाया है, ये राजस्थान का नक्शा, इसको समझ लेते हैं। देखो, कहते हैं कि भी जो राजस्थान है जो लाठी और डांग के बीच में बसा है, और ये लाठी और डांग है क्या? देखो, लाठी सीरीज किसको कहते हैं? बताता हूँ अभी बताते हैं। लाठी सीरीज क्या है? हमारी सरस्वती नदी जो प्राचीन समय में थी, वो क्या है, जैसलमेर जिले में, मतलब आज भी ज़मीन के नीचे बहती है, जहाँ सेवन घास मिलती है, हरी हरी घास, एक ही घास होती है हरी हरी, बहुत पौष्टिक होती है, पशुओं के लिए बहुत काम में आती है। और उसके बाद इधर साइड में चंबल नदी है, उसको कहते हैं डांग। ठीक है, इसलिए कहते हैं राजस्थान लाठी और डांग के बीच में बसा है। अब दो नदियों के बीच में बसा है जांगल प्रदेश। कौन सा इलाका था? अब आज वर्तमान में हम अगर देखें तो बीकानेर और जोधपुर जिले। बीकानेर और कौन सा, देखो ये बीकानेर मैंने बना रखा ना, ये देखो, ये यहाँ पर ये बीकानेर आ जाता है लगभग, और ये यहाँ पर जोधपुर आ जाता है ना। तो ये वाला जो है, तो ये क्या है, जिले महाभारत काल में, कौन से काल में? महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जांगल प्रदेश। और उसके अन्य नाम भी थे, कुरु जांगल, माद्रेय जांगल। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। कौन सी? अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में कहाँ है? नागौर। नागौर का पुराना नाम भी याद रखना, अहिछत्रपुर था। ठीक है, ऐसे। अब बीकानेर के राजा को क्या कहते थे? जांगल देश का स्वामी बोला जाता था। ठीक है, और इसके इसके कारण इस स्वयं का नाम भी जालंधर बादशाह कहते थे इसको। और बीकानेर की राज चिन्ह में भी इसे जय जालंधर बादशाह लिखा हुआ है। जो राजस्थान है ना, मतलब बीकानेर का जो राज चिन्ह है, उसमें इसका भी वर्णन मिलता है राज चिन्ह के अंदर। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या? मत्स्य। कुछ याद आया? मत्स्य के नाम से पिछली बार पढ़ाया था मैंने। क्या राजधानी क्या थी? विराट। विराट थी ना, ऐसा ऐसा विराट नगर जहाँ कोई भी मत्स्य का सेवन नहीं करता है ना। याद आया ना थोड़ा बहुत? और वही अपनी नदी है। देखो, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, वही सरस्वती चंबल के बीच में। अब देखो, अब ये मत्स्य काफ़ी बड़ा जनपद था, महाजनपद था। जनपद तो क्या था, महाजन। अब इसका विस्तार यहाँ था, देखो, ये इसमें इस सरस्वती नदी से लेकर चंबल नदी तक यहाँ लगभग सारा था। ठीक है, और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कहाँ था, तो इसका विस्तार जयपुर के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ था? चंबल नदी से, चंबल नदी की पहाड़ियों से सरस्वती नदी की, ठीक है, जंगल क्षेत्र तक था, मतलब जंगल क्षेत्र तक था। ये जंगल ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी था। वर्तमान में आज की बात करें अगर, तो जैसे मैंने ये दिखा रखा है यहाँ, भरतपुर, अलवर के कुछ क्षेत्र आता था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, मैंने बता दिया आपको पहले भी। और आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या था? बैराट। विराट से क्या अपभ्रंश होकर क्या बन गया? बैराट बन गया। अब इसमें कुछ और भी वर्णित मिलता है। ठीक है, जैसे मौर्य शासक, चंद्रगुप्त मौर्य था ना शासक, बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद का जानकारी का अभाव है, यानी कि बिंदुसार के आने के बाद ही इसका वर्णन मिलता है, पहले नहीं था। और महाभारत में क्या? शहाज नामक, कौन सा? महाभारत काल में कौन सा? शहाज नामक ने चेदी व मत्स्य दोनों राज्यों को अशासन किया। ठीक है, कहाँ, कौन से काल में? महाभारत काल में शहाज नामक। ठीक है, मत्स्य पे भी किया था और चेदी पे भी किया था। ठीक है, चेदी है ना, चेदी से याद आता है कुछ? मैंने पढ़ाया था पिछली बार अध्याय में। दीदी चैनल मत चलाना, शक्तिमान थी ना इसकी राजधानी, मैंने बताया था आपको। आगे देखो, आगे अपना तीसरा है सुरसेन। सुरसेन से कुछ याद आता है? मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा भी। सुरसेन, मथुरा, किसी जी बांसुरी बजाते थे, है ना। तो ऐसे याद भी रखना है, उनको याद रखोगे तभी याद होगा। ठीक है ना। अब देखो, इसका का क्षेत्र कहाँ तक था? क्षेत्र बनना भी जरूरी है ना, तो क्षेत्र कहाँ तक था? ये देखिए, यह है आधुनिक ब्रज। आधुनिक ब्रज
आधुनिक ब्रज कौन सा, जिसकी राजधानी क्या है, मथुरा है, मथुरा ना। महाभारत में क्या, यदु, यादव, कौन से, यादव वंश का शासन था, यदु या यादव वंश का शासक था। महाजन पंथ के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आता था, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले के अधिकांश भाग आते थे। कौन से भाग, अधिकांश भाग। ये देखो, ये तो मैंने फिर दिखा रखा है ना, आपके लिए बनाया है मैंने ये, है ना। तो ये वाला क्षेत्र आता था। और अलवर जिले का पूर्वी भाग, पूर्वी कौन सा होता, ऊपर वाला होता ना, ऊपर वाला पूर्वी भाग शामिल था। और देखो एक इंटरेस्टिंग बात और है, मैंने बताया था कृष्ण जी इसी से संबंधित थे, तभी तो मैंने ट्रिक में बताया था कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, तो यदुवंशी थे। कृष्ण जी कौन से वंश के थे, यदुवंशी थे। ठीक है, अब देखो आगे हमारा चौथा और राजस्थान का लास्ट जो हम पढ़ते हैं, शिवी। अब देखो शिवी जनपद की राजधानी क्या थी, शिवपुरी थी तथा इसका राजा क्या था, सुशीन था। कौन था राजा, राजा कौन था, सुशीन। राजा नाम याद रखना है भाई, राजा तो इंपॉर्टेंट होते हैं, राजधानी और राजा दो तो इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। कालांतर में कहाँ थे, दक्षिणी पंजाब, पंजाब की जाती थी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। अब निवास कैसे करने लगी भी, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। अब थोड़ा ये भी बताना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का अपना, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ये राजस्थान का नक्शा थोड़ा सा बनाने की मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ही बना, ठीक है, लेकिन आइडिया है, बना लेंगे। अब देखो पंजाब का है, पंजाब का लगभग, पंजाब यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो पहले होता क्या था, जितने भी मतलब भारत तो क्या है अभी दो तरफ से, मतलब तीन तरफ से पानी से गिरा है, और यहाँ मतलब इधर पानी से गिरा है भारत। अगर भारत के नक्शे की बात करें तो भारत कुछ ऐसा दिखता है ना, मतलब बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, बन जाए तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा बना लिया, ऐसा ही बनेगा थोड़ा सा। तो ठीक है, बड़ा था पहले तो भारत ऐसे, पर पंजाब यहाँ था, इधर तो पानी है, पानी इधर ही पानी है, इधर ही पानी है, इधर हिमालय है, हिमालय ना। तो ज़्यादातर आक्रमण इधर से होते थे। ठीक है, तो ये शिवी जाति थी ना, जो कहाँ थी, पंजाब में थी। जब इन पे ज़्यादा आक्रमण होने लगे तो ये विस्थापन हो गए, कहाँ आ गई ये, मेवाड़ में, यहाँ आ गई मेवाड़ में। कहाँ आ गई, मेवाड़ में, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत सारे शक्तिशाली मत्स्य जनपद थे, जलंधर थे, तब ये इस एरिया खाली था, वो यहाँ आके निवास करने लगी, है ना। समझ में आया, ये पंजाब से मेवाड़ में कैसे आ गई, है ना। और कहाँ आई, मेवाड़ में, मेवाड़ में कहाँ, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के निकट नगरी। ठीक है, राजधानी थी इसकी, राजधानी क्या थी, शिव की नगरी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी है, वो इसकी राजधानी थी। किसकी थी, शिवी की। मेवाड़ के अनेक स्थानों में शिवियों के सिक्के प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है अभी। कैसे पता लगा, अभी यहाँ निवास करते थे, देखा तो किसी ने था नहीं, लेकिन पुरातत्व विभाग ने सिक्के खोजे हैं, तब पता लगा भी बहुत सारे सिक्के हैं, तो यहाँ राजा करते थे। ठीक है, अभिलेखों के अनुसार इसका पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक था, मतलब इसका विस्तार था जो, ये मान लो पश्चिम से लेके, यहाँ से पश्चिम से लेके और दक्षिण पूर्व, मतलब जो यहाँ कर देते, और ये मतलब इस तरफ, मतलब मेवाड़ के जो नीचे वाला क्षेत्र था राजस्थान का, उसमें था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है। इसको लर्न करना है और बढ़िया से याद करना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।